है कि पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि जो दहशतगर्दी की एक नई वेव या वॉर अगेंस्ट टेररिज्म 2.0 समझ लें कि चल रही है इस वक्त। क्योंकि जब जेलों से ये तालिबान प्रिजनर्स को रिलीज कर रहे थे, वहां से ये तरीके तालिबान पाकिस्तान के भी लोग निकले, वहां से इस्लामिक स्टेट के भी लोग निकले और वो दोबारा से ये ऑर्गेनाइजेशंस हो गई एक्टिव। अब ये जो यूनिवर्सिटियों में हमारे एक्सट्रीमिज्म के इंसिडेंट्स हो रहे हैं और हेट स्पीच हो रही है, हेट क्राइम हो रहे हैं, हमें इन चीजों को पहले रूट कॉजेस को एड्रेस करना है कि जो हेट स्पीच है, हेट क्राइम है, इसी से लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं और उसकी एक एक्सट्रीम फॉर्म ये है कि वो वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट बन के दूसरों पे अटैक कर रहे हैं। अब इन इश्यूज को हमारे जब अगर वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ही हम नहीं कंट्रोल कर सकते, स्टूडेंट आर बिकमिंग रेडिकलाइज्ड एंड एक्सट्रीमिस्ट, तो और तो जगह पे आप भूल जाएं कि वहाँ। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जो ये पाकिस्तानी हैं, सही बात कही है किसी ने कि जो कर्म होते हैं वो पलट कर आते हैं, जो कर्मों की सज़ा है वो मिलती है। इन लोगों ने, इस कौम ने दुनिया में इतने धमाके किए, इतने मासूम निर्दोष लोगों की जानें ली हैं। अफ़गानिस्तान में इन्हीं लोगों ने करोड़ों लोगों को, निर्दोष लोगों के जीवन को समाप्त कर दिया, उनका जीवन जो है वो जहन्नुम से बुरा बना दिया, नरक से बुरा बना दिया। अब वही चीज़ इनके ऊपर लौट के आ रही है, वही चीज़ इनके ऊपर हो रही। आए दिन हर तीसरे चौथे पांचवें दिन हम सुनते कहीं धमाका, कहीं झड़प, कहीं कोई दंगा, कहीं कुछ, कहीं टीटीपी कर रहा है, कहीं टीएलपी जला रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कोई तोड़फोड़ कर रहा है। अब इनको समझ में आ रहा है ये कितनी भयानक और दर्दनाक चीज़ है। पूरी चीज़ क्या है उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा। कि पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि जो दहशतगर्दी की एक नई वेव या वॉर अगेंस्ट टेररिज्म 2.0 समझ लें कि चल रही है इस वक्त। लेकिन जो हमारे लीडरान हैं, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो दहशतगर्दी की इस नई जंग को या नई वेव को जो है वो किसी किस्म की वैल्यू नहीं दे रहे। जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है, मेरे ख्याल वो बहुत अहम है, क्योंकि इस सबका जो है, अगर आपने जवाब ढूंढना है तो आपको जवाब जो है अफगानिस्तान की सिचुएशन में मिलेगा। और जब वो तालिबान टेक ओवर कर रहे थे, आपने देखा होगा इस्लामिक स्टेट तभी वहां पे एक्टिव हो गई थी, क्योंकि उन्हें वहां पे जो एक ओपनिंग मिली इस्लामिक स्टेट खुरासान को, उससे उन्होंने बेनिफिट उठाया। क्योंकि जब जेलों से ये तालिबान प्रिजनर्स को रिलीज कर रहे थे, वहां से ये तरीके तालिबान पाकिस्तान के भी लोग निकले, वहां से इस्लामिक स्टेट के भी लोग निकले और वो दोबारा से ये ऑर्गेनाइजेशंस हो गई एक्टिव। क्या वो वाकई इतने स्ट्रांग हैं कि वो इस्लामिक स्टेट जैसे ग्रुप्स को काउंटर कर सकें? तो दोनों ही चीजें जो हैं वो क्वेश्चनेबल है। मेरा नहीं ख्याल कि एक उनकी स्ट्रांग विल है और दूसरा उनके पास ये कैपेबिलिटी है टू काउंटर इस्लामिक स्टेट। तो ये दोनों ही हमने देख लिया है कि तब से आप देखते जाएं कि अब जो पाकिस्तान में ये अटैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इस्लामिक स्टेट खुरासान का क्लियर एजेंडा है सेक्टेरियन, और हमने देख लिया ये जो पेशावर में अटैक हुआ है स्पेसिफिकली टारगेटिंग शियास। लेकिन सबसे डेंजरस जो पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंट है कि अगर ये आईएसआईएस जो है इसी तरह शियास पे अगर अटैक करती गई तो हम कहीं वो 1990 वाली दहाई वाला हमारा मसला फिर से ना हो जाए, जब शिया सुन्नी जो जैसे आप सेक्टेरियन वायलेंस कहते हैं, वो एक पीक पीरियड था पाकिस्तान के लिए। अनफॉर्चुनेटली जो लोग उस दिहाई से गुजरे हैं उन्हें अभी भी याद होगा कि शायद ही कोई महीना ऐसा होता था जिसमें उस किस्म का अटैक हमें दिखाई नहीं देता था। लेकिन जो क्वेश्चन रहता है कि हमारी ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि हम तालिबान को, वो अगर बॉर्डर पे हमें फेंस नहीं करने देते, वो हमें रोक देते हैं, हमें बाप जो है दरवाजे बंद करने पड़ते हैं अफगानियों के लिए। पाकिस्तान की ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि हम तालिबान को ये प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप जो है वो टीटीपी या इवन के बलोच जो मिस्क्रिएंट्स हैं या मिलिटेंट्स हैं उनको वहां से निकालें। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्शंस। अगर आपको याद हो कि 2000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2013 के इलेक्शन में बड़ा वायलेंस हुआ था। तो आपको ये जो इलेक्शन साइकिल अभी नजर आ रहा है थोड़े साल डेढ़ में, ये जो हो रहा है, आपको जिस तरह दहशतगर्दी उठ रही है पाकिस्तान के अंदर, तो क्या आपको जो है वो इलेक्शन में वायलेंस नजर आ रहा है? डू यू थिंक कि इसकी पॉसिबिलिटी है, या कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम इनको दबा सकते हैं, खासकर आईएसकेपी और टीटीपी और इन एलिमेंट्स को? पॉलिटिकल पार्टीज अपनी गैदरिंग्स करेंगी, वो अपनी मोबिलाइजेशन करेंगी, क्योंकि इसी तरह होता है डेमोक्रेसीज में। दैट्स हाउ दे मोबिलाइज वोटर्स एंड देयर पार्टी वर्कर्स एंड सो ऑन।
अब इसका थ्रेट तो है, थ्रेट इसलिए भी अगर आप हमारे देखें तो इलेक्शंस में भी उसमें सेक्टेरियन ग्रुप्स की भी पार्टिसिपेशन है जो अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं पिछले 2-3 इलेक्शन से। और इफ आईएसएस इज, अगर इसी तरह वो उसकी एक्टिविटी चलती रही तो इट्स क्वाइट लाइकली दैट दे विल ट्राई टू टारगेट दोज ग्रुप्स, शिया ग्रुप्स हु आर कमिंग इनटू मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स। लेकिन जो कौम है वो डी रेडिकलाइज नहीं हो सकी, बल्कि अगर हम ये देखें कि हम ज्यादा रेडिकलाइज हो गए हैं इन सो मेनी वेज। तो इसकी क्या वजह थी और इसका सोल्यूशन क्या करना चाहिए? आखिरी सवाल मैंने कहा मैं इस सवाल से आपसे। सोसाइटी में जैसे आपने कहा कि रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है, अभी वो श्रीलंकन जो फैक्ट्री मैनेजर को मारा गया ऑन ब्लास्फेमी चार्जेस, कभी वो क्रिश्चियंस पे अटैक होते हैं, और इसमें सिर्फ नॉन मुस्लिम्स विक्टिम नहीं है, इसमें मुस्लिम्स भी विक्टिम है। हमारे वो मशाल खान का केस आप ले लें, उधर भावलपुर में एक उस्ताद थे जो जिनको उनके स्टूडेंट ने मार दिया। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स एंड दीज आर यू नो, आप ये कह लें कि क्राइम्स आर परपिट्रेटेड बाय सपोजिटली वेल एजुकेटेड क्लास फ्रॉम वो गरीब भी नहीं है जो एक लिटरेचर कहता है कि सिर्फ गरीब लोग जो हैं। अब ये जो यूनिवर्सिटियों में हमारे एक्सट्रीमिज्म के इंसिडेंट्स हो रहे हैं और हेट स्पीच हो रही है, हेट क्राइम हो रहे हैं, हमें इन चीजों को पहले रूट कॉजेस को एड्रेस करना है कि जो हेट स्पीच है, हेट क्राइम है, इसी से लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं। और उसकी एक एक्सट्रीम फॉर्म ये है कि वो वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट बन के दूसरों पे अटैक कर रहे हैं। अब इन इश्यूज को हमारे अगर वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ही हम नहीं कंट्रोल कर सकते, स्टूडेंट आर बिकमिंग रेडिकलाइज्ड एंड एक्सट्रीमिस्ट, तो और तो जगह पे आप भूल जाएं कि वसल्लम ने भी हिजरत की थी फॉर अ कॉज, तो आप भी हिजरत करके आए, शाम आए, इधर आए हमारे लिए फाइट करें। लेकिन उसकी रियलिटी ये कि उन्होंने हिजरत की थी टू अवॉइड परसिक्यूशन। इधर आप कह रहे हैं कि आप हिजरत करें एंड कम हियर एंड फाइट एंड किल मे बी अदर मुस्लिम्स एंड अदर ह्यूमन बीइंग्स। तो इस किस्म का काउंटर नैरेटिव हमें चाहिए विच इज वेरी टारगेटेड, कि जो ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो पढ़ा रहे हैं और उसकी जो उसको काउंटर कैसे किया। साथियों, आज हम देखें तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो इस रेडिकल माइंडसेट का, और ज़्यादा भी हो सकते हैं इसे, उस रेडिकल माइंडसेट का शिकार हैं। उसके कारण है वो उस रेडिकल माइंडसेट जो है उसके, वो रिलीजन नाम पे तो है ही, उसके अलावा भी हम देखें तो सबसे पहला बलूचिस्तान और सिंध, और साथ ही साथ में जो पीओके है, इनके लोग खास तौर पर, इनमें वही फीलिंग है जो कभी बांग्लादेशियों के अंदर, बंगालियों के अंदर जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें होती थी। वही चीज़ आज आप देखो इनके अंदर भी है कि हमारे साथ में ठगा जा रहा है, हमको छला जा रहा है, हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। हमारे यहाँ पे रोड नहीं है, हमारे यहाँ पे पानी नहीं है, हमारे यहाँ पे गैस नहीं है, हमारे यहाँ पे बिजली नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है। सब हमारे यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो गैस हो चाहे अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, पंजाब चली जाती हैं। अब इन तीनों स्टेट्स में आप देख सकते हैं कितनी भयंकर तरीके से, खासतौर पर बलूचिस्तान में और सिंध में कितनी भयंकर तरीके से विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। आप वीडियो देखते रहते होंगे तो पता चलता रहता होगा। कराची में तो खास तौर पर पिछले 2 महीनों से एकदम ही ऐसी लहर सी उठी है कि वाकई में लाखों लोग सड़क पर उमड़ रहे हैं। लाखों लोग, मतलब इतना ज़्यादा अमूमन माना जाता है कि जब लोगों के पास में ऐसा खाने पीने की समस्या हो, पैसा ना हो जेब में, नौकरी पानी ना हो, तब आदमी जल्दी नहीं उतरता है सड़कों पे। लेकिन जब इतनी ज़्यादा परेशानियों के बाद भी लाखों लोग उतर रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हो उसका प्रभाव कितना बड़ा होगा। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ आप देखो साथ साथ में जो एक इनके यहाँ पे फिरकावाद चल रहा है। जैसे आप देखो जो पूरा का पूरा टीएलपी तहरीके लपैक वाला पूरा कांड हुआ, 2 बार हुआ। एक बार वो अप्रैल मई के महीने में, एक बार इधर शायद अक्टूबर नवंबर में। तब तो ये दोनों बार आप देखो उन्होंने इतनी प्रॉपर्टियां जलाई, इतना करोड़ों की संपत्ति का नुकसान किया, अरबों की संपत्ति का नुकसान किया, पुलिस वाले उठा ले गए, कितने पुलिस वाले निपटा डाले, कितना ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन ये सब तो हमको पता चल रहा है ना, ये तो उनका जो मीडिया है वो दिखा रहा है कि नुकसान किया। असल में सच्चाई यही है कि जितना भी टीएलपी वालों ने नुकसान किया वो सब का सब नॉन बरेलवीज का ही ज़्यादातर उन्होंने किया। जितना वो वेरीफाई कर सकते थे अपने स्तर पे कि जिसका मैं घर तोड़ रहा हूँ, जिसकी गाड़ी तोड़ रहा हूँ, उसकी दुकान जला रहा हूँ, वो गैर बरेलवी है, उतना ज़्यादा उन्होंने वो चीज़ करी। यही चीज़ आ जाती है सामने में टीटीपी के साथ।
टीटीपी ने भी आप देखोगे तो ज़्यादातर गैर देवबंदियों जो है गैर देवबंदी हैं उन इलाकों में ऐसे धमाके किए, उन इलाकों में आप देखो वहाँ पे अपना तोड़फोड़ मचाई, उन इलाकों में जो है जितना नुकसान पहुँचाना था, यही एक दोनों में फ़र्क है। हालांकि इसको पाकिस्तानी मीडिया नहीं दिखाता है, लेकिन आप उसको डिटेल से ध्यान से देखिए तो फिर ये चीज़ें आप सबको समझ में आती हैं। अब ये सब तो चल ही रहा है एक तरफ, साथ ही साथ में इन सब के ही साथ में फिरका वाला भी है, ये भी है, वो भी है, साथ ही साथ में जो शिया सुन्नी का मैटर है वो भी इसी के साथ साथ में आप खास तौर पर शियाओं के अंदर में आप कितना ज़्यादा विवाद हो, कितना ज़्यादा गुस्सा होगा जब ऐसे आप देखो तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग भयंकर रूप से जख्मी, जो अभी मस्जिद में ब्लास्ट हुआ शिया मस्जिद में 200 से ज़्यादा लोग उसमें जख्मी, और मरने वालों की संख्या तकरीबन 60-65 तक बताई जा रही है। उसमें भी मरने वालों के बाद भी तकरीबन ऐसे हैं 80 से 100 लोग जो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी, मतलब कि अब वो ज़िंदगी जीना भी से भी मतलब मरने से भी ज़्यादा खतरनाक जो ज़िंदगी होती है वो उस स्थिति में पहुंच गए। तो आप समझ सकते हैं उससे कितना ज़्यादा पब्लिक में, उन समुदाय में खासतौर पर गुस्सा होगा। लेकिन इन सब के बाद भी जो थोड़ा बहुत इनके प्रशासन अगर समझदार तो था भी नहीं, 70 सालों से ये जो लोग बात करते हैं ना कि हम माइंडसेट को चेंज कैसे करें, तो वो माइंडसेट चेंज हो ही नहीं। जो 70 सालों का है भैया, वो आज का तो है नहीं, उससे भी पहले का है, तो वो ऐसे एक दिन में कैसे चेंज हो जाएगा। बहरहाल आप ही क्या राय है अपनी जगह करके बताइए। मिलते हैं आपसे नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।